हेलो, मैं हूं अनमोल दुग्गल और स्वागत है आपका कॉपीराइटिंग कोर्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉपीराइटिंग, दैट व्हाट इज कॉपीराइटिंग एंड व्हाई इज इट वन ऑफ द टॉप इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल्स इन द वर्ल्ड। कॉपीराइटिंग क्या है और क्या कॉपीराइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको ये दर्जा दिया गया है कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल्स में से एक है। और अगर हैं तो फिर उसके रीजंस क्या हैं, कॉपीराइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और आपको इस कोर्स के थ्रू कॉपीराइटिंग क्यों सीखनी चाहिए। क्योंकि अब आपने ये कोर्स ज्वाइन कर ही लिया है तो ऑलरेडी यू हैव स्पेंट योर मनी, राइट? बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉपीराइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे आप इससे अपना एक बहुत ही अच्छा करियर भी बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन। व्हाट इज कॉपीराइटिंग? कॉपीराइटिंग इज द आर्ट ऑफ सेलिंग थ्रू द पावर ऑफ रिटन वर्ड्स। ठीक है, मतलब कि कॉपीराइटिंग वो फिनोमिना है जिसमें रिटन वर्ड्स को पढ़ के लोग एक्चुअली चीजें खरीद लेते हैं। दैट काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल इज कॉल्ड कॉपीराइटिंग। ठीक है, दिस इज वन ऑफ इट्स डेफिनेशन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। Copywriting is the act of writing text for the purpose of advertising or other forms of marketing. Okay, and this is one of the most specific and common definitions कि copywriting सिर्फ advertising के लिए या marketing के लिए यूज की जाती है। Though it is true, but इसके अलावा भी copywriting और बहुत जगह पे यूज होती है और हम इस कोर्स के दौरान वो समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है copywriting is persuasion in writing, यानी आप राइटिंग से किसी को इतना परसुएड कर देते हो, किसी को इतना कन्विंस कर देते हो कि वो एक एक्शन लेने को मजबूर हो जाता है, एक डिजायर्ड एक्शन। ठीक है, मतलब पढ़ने के बाद उसके अंदर या तो कुछ इमोशंस जाग जाते हैं या फिर वो कोई ऐसा काम करने लग पड़ता है जो आप करवाना चाहते हैं उससे। मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट some benefits, right? Some action that we want them to take, and वो action जो है वो obviously ethical होना चाहिए, not something illegal or illogical। ठीक है, so we will talk about that more। but copywriting में वो power है कि आप किसी को अपने लिखे हुए शब्दों से actually convince कर सकते हैं, persuade कर सकते हैं to do something। ठीक है, and this is being used in the business world of course। हम copywriting सीख रहे हैं एक करियर बनाने के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए, और कैसे हम उनको सेल करते हैं हम देखेंगे इस कोर्स के थ्रू। और कॉपीराइटिंग एक्चुअली में इसी वजह से दुनिया की सबसे टॉप इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल्स में से एक है, क्योंकि इट हेल्प्स पीपल टू जनरेट मैसिव अमाउंट्स ऑफ बिजनेस थ्रू रिटन वर्ड। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। कॉपीराइटिंग इज सेल्स इन प्रिंट। जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि मतलब आप सेल्स कर सकते हैं, उससे बिजनेस कर सकते हैं कॉपीराइटिंग से। कॉपीराइटिंग इज क्लोजिंग इन प्रिंट। जैसे आप जब एक लीड जनरेट होता है किसी भी बिजनेस के लिए तो हमें उस लीड को क्लोज करना पड़ता है, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना पड़ता है, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है, राइट? और भी बहुत सारी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, कस्टमर बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर ऑन बाइंग, खरीदते वक्त उनका बिहेवियर क्या होता है, उनके माइंड के थॉट प्रोसेस क्या होते हैं, वो सब चीजें एक्चुअली कॉपीराइटिंग का पार्ट है। और हम वो सब यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कैसे आप भी कॉपीराइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप ये चीज बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप कॉपीराइटिंग नहीं कर सकते। कॉपीराइटिंग इज जस्ट अबाउट कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। आपको अगर आप अच्छे से अपनी बात रख सकते हो, ठीक है, और उस बात को रखते टाइम आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स, कुछ ऐसे आइडियोलॉजीज, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हो जिससे कि एक बंदे के आप अंदर इमोशन पैदा कर सकते हो जबकि आप उसके सामने भी नहीं हो। वो सिर्फ पढ़ रहा है आपका मैसेज स्क्रीन के ऊपर, राइट, या पेपर के ऊपर, और फिर भी वो बंदा जो है वो एक्चुअली में एक डिसीजन लेता है, एक एक्शन ले लेता है, कुछ कुछ कर देता है आपके कहने पे। सो दैट इज कॉपीराइटिंग। और कॉपीराइटिंग जो है आप उससे क्लोज कर सकते हैं। आपके अगर लीड जनरेट हो चुके हैं, आप कॉपीराइटिंग का यूज करके अपने लीड्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी स्पिल्ड अ फ्यू बीन्स ओवर हियर एंड देयर। ठीक है, डेफिनेशन में मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया कि कॉपीराइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट स्किल क्यों है, राइट? सो नाउ लेट्स एक्चुअली गेट ऑन टू द टॉपिक दैट व्हाई इट इज वन ऑफ द टॉप इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल्स इन द वर्ल्ड, कि क्या है ऐसा कॉपीराइटिंग में। ठीक है, सो लेट्स सी। कॉपीराइटिंग इज एवरीवेयर। इसका क्या मतलब है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, कॉपीराइटिंग कहाँ कहाँ होती है? देखिए, अगर आपने ऑनलाइन कुछ भी खरीदा है, इफ यू हैव बॉट एनीथिंग ऑनलाइन, आपने अगर एक फॉर्म भरा है ऑनलाइन टू रिसीव समथिंग, जैसे बहुत सी वेबसाइट्स में हम अपना ईमेल आईडी देते हैं और हम एक ई बुक ले लेते हैं या एक फ्री गिफ्ट ले लेते हैं हमसे इन एक्सचेंज, राइट? अगर आपने कभी एड पे क्लिक करा है, जो ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपने आज की डे एंड एज में फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं आपने एक एड पे क्लिक जरूर करा होगा, यूट्यूब के ऊपर में भी, राइट? सो अगर आपने ये सब चीजें करी हैं, अगर आपने ऑनलाइन कुछ खरीदा है, आपने कभी एक फॉर्म भरा है ऑनलाइन, आपने एड क्लिक करी है, या और भी कोई ऐसी एक्टिविटी आपने ऑनलाइन करी है जिसकी वजह से आपने एक्शन लिया है, तो मतलब कि आपने कॉपी के साथ एंगेज कर लिया है, यू हैव ऑलरेडी कम इन कॉन्टैक्ट विद कॉपी। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जब आपने ऑनलाइन कुछ खरीदा, तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअली जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वहाँ पे अगर बेनिफिट्स देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो व्हाट इज दैट? दैट इज इन्फॉर्मेशन व्हिच एक्चुअली मेड यू परसुएड, व्हिच एक्चुअली मेड यू मेक अ डिसीजन अबाउट बाइंग समथिंग। मतलब उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के आपने डिसाइड किया कि हाँ मैं ये खरीदने वाला हूँ या वाली हूँ, राइट? सो दैट इन्फॉर्मेशन, दैट टेक्स्ट व्हिच वाज रिटन, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखी गई थी, जो टेक्स्ट लिखा गया था, दैट इज कॉल्ड कॉपी, राइट? और अगर आप कभी किसी ऐड पे क्लिक कर रहे हैं और ऐड के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, अगर आपने वो पढ़ा है, देन दैट इज कॉपी। अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं, राइट, वीडियो के अंदर जो बातें बोली जा रही हैं और उस वीडियो को देख के आप मोटिवेट हो गए कि हाँ मुझे इस ऐड पे क्लिक करना है और मुझे देखना है कि जो पेज खुलेगा आगे उसमें ऐसा क्या है, दैट इज अगेन कॉपी, राइट? अगर उस पेज पे जाके वो आपसे आपका ईमेल आईडी मांगता है इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, देन दैट अगेन इज कॉपी, जो लैंडिंग पेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। एंड आई विल शो यू ऑल दीस एग्जांपल्स ऑफ कॉपी कि कहाँ कहाँ पे कॉपी यूज होती है। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, जस्ट स्टे ट्यून। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉपीराइटिंग कहाँ कहाँ यूज होती है और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉपीराइटिंग इज अ मल्टीपल ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। मल्टीपल ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। आप समझ पा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कॉपीराइटिंग। पर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है और बहुत ही कम लोग हैं जो स्किल्ड हैं कॉपीराइटिंग में। जबकि एक्चुअली बिजनेस करने के लिए आजकल जो 5-6 स्किल्स जो जरूरी है उनमें से एक स्किल है कॉपीराइटिंग। क्योंकि अगर आप लिख अच्छा सकते हैं, अगर आप किसी चीज को बेचने के लिए लिख सकते हैं, अगर आपको पता है कि क्या पैसा लिखेंगे जिससे कि लोग उस चीज को खरीदेंगे, तो उससे बड़ी पावरफुल चीज क्या है? एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड मनी, राइट? बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी जनरेशन, सेल्स, राइट? और कॉपीराइटिंग आपको वो सेल्स दिला सकता है। तो आप सोचिए कि कितनी पावरफुल इंडस्ट्री होगी और कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, राइट? सो अब आप इस ऐसे कोर्स में आ गए हैं जहां पे आप इतनी हाईली इन्फ्लुएंशियल स्किल सीखने वाले हैं। ठीक है, सो गेट एक्साइटेड एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू कवर इन दिस कोर्स। बट नाउ यू नो व्हाई कॉपीराइटिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल इन द वर्ल्ड। क्योंकि बिजनेस इज हैपनिंग ऑनलाइन एंड कॉपीराइटिंग इज अ मेजर एसेट इन दैट। ठीक है,
बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है और आप खुद सोचिए, जब आपने कुछ फोन लेना होता है या आपने कोई लैपटॉप लेना होता है या कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं, तो क्या आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं? आप रिव्यू आर्टिकल पढ़ रहे हैं मे बी, राइट? या फिर आपने न्यूज़पेपर में ऐड देखा उस प्रोडक्ट का, या आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड देखा उस प्रोडक्ट का, या आपने किसी वेबसाइट पे जाके पढ़ा उस चीज़ के बारे में, राइट? सो दैट इज ऑल कॉपी। ये सारी इन्फॉर्मेशन कर क्या रही है? विदाउट द सेल्समैन बीइंग प्रेजेंट देयर, मतलब आपको कोई बता नहीं रहा है, आपको कोई समझा नहीं रहा है। जैसे मैं आपको भी इस वीडियो में समझा रहा हूँ कि कॉपी राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, या जैसे डोर टू डोर सेल्समैन आपके घर पे आते हैं आपको समझाने के लिए कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इसमें ये फायदा है, राइट? कॉपी राइटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कॉपी राइटिंग में आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपको लगता है कि हाँ मुझे ये ले लेना चाहिए, तो उस इन्फॉर्मेशन में कुछ तो पावर होगी। जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं, जो सीक्रेट्स यूज किए गए हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, सो दैट इज ऑल कॉपी। और उसकी वजह से बिजनेस जनरेट हो रहा है। दैट इज व्हाई वन ऑफ इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो अगेन जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कॉपी राइटिंग इज अ हाई इनकम स्किल। ठीक है, मूविंग अहेड, कॉपी राइटिंग ये ऐसा कैसे कर पाता है एक्चुअली? ऐसा कैसे है ये कि इतना इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल बन गया ये? सी, कॉपी राइटिंग अलाउज डुप्लीकेशन ऑफ मैसेज एंड हैज द पावर टू इंपैक्ट द टारगेट ऑडियंस ऑल अराउंड द ग्लोब यूजिंग इंटरनेट। आज की डेट में जैसे मैंने आपको कहा, कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए हम ऑनलाइन जाते हैं और इन्फॉर्मेशन पढ़ के हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कुछ खरीदना है, राइट? हमें कहीं पे पैसे स्पेंड करने हैं, यानी कि किसी ना किसी बिजनेस को, किसी ना किसी कंपनी को आप सेल्स दे रहे हैं। ठीक है, वो कैसे हो रहा है कि एक बार उस बिजनेस ने इन्वेस्ट किया कॉपी लिखने में, और वो कॉपी इंटरनेट को यूज करके, इंटरनेट के थ्रू दुनिया में कहीं भी मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच जाएगी, और उसमें से कुछ लैक्स ऑफ लोग या थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे विल बिकम देयर कस्टमर्स, इजंट इट? तो आप देखिए कि एक बिजनेस ने सिर्फ एक बार कॉपी लिखवाई, फॉर एग्जाम्पल, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही बार लिखवाते हैं, पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक कॉपी लिखने की वजह से एक्चुअली में उनको बहुत ज़्यादा सेल्स मिल सकती हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जहाँ पहले कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते थे, डोर टू डोर सेल्समैन होते थे, वो वाला काम नहीं करना पड़ रहा है। आपके वर्ड्स में इतनी पावर आ गई है कि अब आप एक बार लिखेंगे और वर्ड्स जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया उन वर्ड्स को पढ़ सकती है और उसके बाद एक बाइंग डिसीजन ले सकती है। ठीक है, दिस इज वाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट हाईएस्ट। क्योंकि एक तो सेल्स मिल रही है बिजनेस को, और जो पर्सन ये कॉपी राइटिंग स्किल का मालिक है, यानी जिसको ये कॉपी राइटिंग स्किल आती है, राइट, जो ये सीख चुका है, उसके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमेशा सेल्स जनरेट करके दे सकता है किसी भी बिजनेस को, एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल थिंग, इजंट इट? सो मूविंग हेड, कॉपी राइटिंग के और क्या फायदे होते हैं? डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग गिव्स फास्टर रिजल्ट्स एंड सेव्स टाइम एंड मनी। हाउ? अब आप ऐसे समझिए कि बिना इंटरनेट के, जब इंटरनेट नहीं था, तो मार्केटिंग कैसे की जाती थी? आप न्यूज़पेपर्स में ऐड देखते थे, मैगजीन्स में देखते थे, राइट? फ्लायर्स होते थे, होर्डिंग्स होते थे, बोर्ड्स होते थे, या फिर आप कभी ना कभी रेडियो पे या टीवी के ऊपर आप कोई ना कोई कमर्शियल ऐड देख लेते थे, राइट? प्रॉब्लम क्या थी उस तरह की मार्केटिंग में कि बिज़नेसेस पैसा तो इन्वेस्ट करते थे, बट उनके पास ये ट्रैक डाउन करने का तरीका नहीं था कि जिस भी जगह पे वो पैसे डाल रहे हैं, राइट? मार्केटिंग करने में अगर वो न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, फ्लायर्स, इन सब जगह पे पैसे डाल रहे हैं और कस्टमर्स भी उनके पास आ रहे हैं, बट उनको कभी भी ये पता नहीं चलता था कि कौन-सी वाली मार्केटिंग सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही है, राइट? क्या मेरे मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स न्यूज़पेपर्स ऐड से आ रहे हैं, या फिर मैगज़ीन ऐड से आ रहे हैं, या बोर्ड देख के आए कहीं पे, या होर्डिंग देख के आए कहीं पे, राइट? कभी पता नहीं चलता था। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि 50% ऑफ द मार्केटिंग स्पेंड, यू नो कभी समझ में नहीं आया कि वो सक्सेसफुल था या नहीं। मतलब मार्केटिंग वर्क्स, 50% ऑफ द मार्केटिंग वर्क्स एंड 50% ऑफ इट इज वेस्टेड। बट कौन सा वाला 50% वेस्ट हुआ है ये कभी पता नहीं चलता था पहले, जब इंटरनेट नहीं था। बट नाउ विद द पावर ऑफ इंटरनेट व्हाट हैपेंस इज दैट यू कैन गेट रिजल्ट्स बिकॉज यू कैन मेजर कन्वर्जन रेट्स ऑन लैंडिंग पेजेस। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि अगर मैं फेसबुक ऐड रन करता हूँ अपने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, राइट, तो मैं एक्चुअली आज की डेट में पता कर सकता हूँ कि मैंने जितने पैसे लगाए हैं उतने पैसे लगा के कितने लोगों ने ऐड पे क्लिक किया, कितने लोग उस ऐड से मेरे पेज के ऊपर गए जहाँ पे मैंने पेमेंट लिंक लगाया था, और कितने लोगों ने वो पेमेंट लिंक यूज करके मेरे को सेल दी। सो मैं ये सारी वैल्यूज पता कर सकता हूँ। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड लगा रहा हूँ, ठीक है, और उसमें भी मैं फेसबुक में डेस्कटॉप मोबाइल और इंस्टाग्राम में डेस्कटॉप और मोबाइल ऐड लगा रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली आज ये ट्रैक कर सकता हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म पे और कौन से स्क्रीन साइज के ऊपर मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि बाकी सब जगहों पे पैसे लगाना कम कर दूंगा, और जो मेरा हाईएस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म है मैं सिर्फ उस पर ही फोकस करूंगा, जो मेरा हाईएस्ट अर्निंग डिवाइस है मैं उस पर ही फोकस करूंगा, राइट? सो आज हमारे पास इस तरह के एनालिटिक्स हैं। सो एनालिटिक्स इज व्हाट मेक्स ऑनलाइन इंडस्ट्री पावरफुल। डिजिटल मार्केटिंग क्यों चल रही है? बिकॉज एनालिटिक्स है हमारे पास कि कितने लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पे, कौन से पेज से एग्जिट हो रहे हैं, राइट? कितने लोग हमारे लीड्स बन रहे हैं, कितने लोग सेल्स जनरेट कर रहे हैं, और हमारी ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है, राइट? हमारे पास ये सभी एनालिटिक्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग को इतना पावरफुल बनाते हैं। मार्केटिंग इज मार्केटिंग, बट डिजिटल इज अ चैनल, डिजिटल इज अ मीडियम। हम कैसे मार्केटिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग इतनी फेमस हुई क्यों? क्योंकि हमारे पास एनालिटिक्स है। और उसी में अगर हम कॉपी राइटिंग की बात करें, तो हमारी कॉपी की वजह से हम एक हेडलाइन चेंज करेंगे अगर, तो फॉर एग्जांपल एक पेज है जिस पेज के ऊपर कन्वर्जन रेट जो है वो 1% था, बट अगर मैंने सिर्फ उस पेज के ऊपर एक हेडिंग चेंज करी और मैंने उसके ऊपर भी एड्स रन करना शुरू की, ट्रैफिक भेजना शुरू की, तो हो सकता है उस एक हेडिंग की वजह से मेरी कन्वर्जन 1% से 1.5% पे पहुंच गई। ठीक है, अब इस 0.5% कन्वर्जन का डिफरेंस आप इस तरीके से समझिए कि अगर मैं एक अपने लैंडिंग पेज से एक महीने का 10 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहा था, ठीक है, मतलब मुझे 1% कन्वर्जन आता था, यानी 10 लाख रुपए, अगर वो 1.5 हो जाता तो मेरी कन्वर्जन एक्चुअली में क्या हो रही है, 10 लाख से 15 लाख हो रही है, राइट? अब आप सोचिए कि एक महीने में मुझे 5 लाख का फायदा हो रहा है, क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने एक पेज के ऊपर हेडिंग चेंज कर दी थी। तो सोचिए कॉपी राइटिंग कितनी पावरफुल है। एक एलिमेंट चेंज करने से मेरी कन्वर्जन वैल्यूज जो है वो इतनी चेंज होगी, राइट? दिस इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि कॉपी राइटिंग का मतलब क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने लिखा है यहाँ पे इट सेव्स टाइम एंड मनी। कैसे? आप आज कॉपी राइटिंग के ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हैं और एड्स रन करते हैं, चेक करते हैं कि आपकी कॉपी काम कर रही है या नहीं, तो विदिन फ्यू आवर्स, विदिन फ्यू डेज, जो भी आपका डिसाइडिंग पीरियड है उसके बीच में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कॉपी मेरे लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो यू कैन स्टॉप रनिंग द एड्स, तो आपका टाइम और पैसा बच गया, राइट? और अगर ये परफॉर्म कर रही है तो ऑटोमेटिकली यू आर इन प्रॉफिट, इजंट इट? सो दिस इज हाउ कॉपी राइटिंग वर्क्स। ठीक है, yeah, so let's moving ahead. The demand is at an all time high now as every business is moving online.
क्योंकि हर बिजनेस आज की डेट में ऑनलाइन जाना चाहता है, तो वो ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन लीड जनरेट करना चाहते हैं, ट्रैफिक लाना चाहते हैं, राइट? और जितने भी तरह के तरीके हैं उन सब में कॉपी इन्वॉल्व होती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐड में भी कॉपी है, एक लैंडिंग पेज में भी कॉपी है, एक वीडियो में भी कॉपी है, इनफैक्ट ईमेल्स लिखते हैं उसमें भी कॉपी है, सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं उसमें भी कॉपी है, हम ब्लॉग आर्टिकल्स लिखते हैं उसमें भी कॉपी है, ठीक है? कॉपी राइटिंग, द स्किल कॉपी राइटिंग, ठीक है? सो दैट इज व्हाई द नीड ऑफ कॉपी राइटर्स इज मोर इन द मार्केट राइट नाउ। कूल। एंड अ कॉपीराइटर कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव इंक्लूडेड फॉर यू, कि ये कैसे एक बेनिफिट वाली बात है कि क्योंकि हमें लैपटॉप से अपनी कॉपी लिखनी है, राइट? हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हमारे पास फोन्स हैं, हमें उससे अपनी कॉपी लिखनी है, तो हम दुनिया में एक्चुअली कहीं से भी काम कर सकते हैं। और इसका फायदा कैसे है, देखिए कि आप शायद टियर 3 कंट्री, जैसे इंडिया एक टियर 3 कंट्री कहा जाती है, जहाँ की और अगर हम इसको कंपेयर करें टियर 1 कंट्री यानी अमेरिका के साथ, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली अमेरिका में जो डॉलर है वो इंडिया की करेंसी से स्ट्रॉन्ग है। सो डॉलर्स अगर हम एस्टिमेट लेते हैं, $1 इज 70 रुपीज़, तो 70 इंडियन रुपीज़। तो आप सोचिए कि अगर आप इंडिया में बैठ के एक फॉरेन क्लाइंट के साथ, एक यूएस क्लाइंट के साथ उनकी कंट्री के रेट्स के हिसाब से काम करते हैं, तो आप एक्चुअली में 70 टाइम्स द मनी अर्न कर रहे हैं, ठीक है? एंड स्टिल दैट कंपनी विल बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट शायद अपनी कंट्री में सेल कर रहे हैं। दैट्स द पावर ऑफ कॉपी राइटिंग, राइट? सो दिस इज वन मोर बेनिफिट्स ऑफ कॉपी राइटिंग, और कैसे ये एक आपके लिए इंडिया में रह के एक हाई इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल बन सकती है, ठीक है? सो आई गेस नाउ यू नो ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस कि क्यों कॉपीराइटिंग जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल्स है। कॉपीराइटिंग क्या होती है, कॉपीराइटिंग कहाँ कहाँ पे आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और कहाँ कहाँ पे आप भी उससे अफेक्ट हो चुके हैं। अगर आपने ऑनलाइन कुछ खरीदा है, कभी आर्टिकल्स पढ़े हैं, आप कभी की ऐड देखी है, कोई कभी किसी ऐड पे क्लिक करा है, किसी पेज पे जाकर कभी आपने ईमेल साइन अप करा है, सो दैट इज ऑल कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग वहाँ पे हर जगह पे इंक्लूडेड है। एंड इन द कमिंग वीडियोस आई एम गोइंग टू शो यू कि कहाँ कहाँ पे कॉपीराइटिंग आपने देखी है, और अगर आपने नहीं देखी है, सो यू विल गेट एन आइडिया कि अच्छा बिजनेसेस यहाँ यहाँ पे कॉपीराइटिंग यूज करते हैं, और आप एज अ कॉपीराइटर उनकी हेल्प कर सकते हैं उनके बिजनेस को और स्केल अप करने में, उनको प्रॉफिटेबल बनाने में। अगर वो प्रॉफिटेबल होंगे तो ऑफकोर्स आप भी प्रॉफिटेबल होंगे, राइट? और अगर आपकी अपनी खुद के कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो आप सेल करते हैं, तो अब आपको इस कोर्स के थ्रू ये पता चलने वाला है कि एक्चुअली में वो स्किल है कौन सी, कि अगर मैं इसको सीख लूँ तो मैं एक्चुअली में अपने बिजनेस में कभी फेल हो ही नहीं सकता, ठीक है? सो स्टे ट्यून फॉर द कमिंग वीडियोस। दिस इज मी अनमोल दुबे साइनिंग ऑफ दिस वन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एज अ कॉपीराइटर कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।